याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आपने देखा किस तरह से उन्होंने हमारे घर को ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट बना रहा है। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है बात। इतनी फजूल खर्ची, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। दुख तो हम सबको भी है, लेकिन अरीज का भी तो थोड़ा ख्याल रखना है ना तुम्हें। उसकी छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें वो सेलिब्रेट करती है, और जब वो हर किसी की खुशी का ख्याल रखती है तो हमें भी तो रखना चाहिए, हमारा फर्ज है ना। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा तुम क्यों कंसर्न हो इस मैटर में। क्योंकि आपने मुझे चीट किया है। मैंने तुम्हें चीट किया है? हाँ, आपने मुझे चीट किया है। आपने मुझे पहले नहीं बताया कि इस बिजनेस में, इस प्रॉपर्टी में आपकी बहन आपसे ज्यादा हकदार है। तुम्हें तो अब भी कोई रिश्ता याद नहीं, सवाए उस। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब तक उसकी मां जिंदा थी मैंने बहुत लिहाज किया, लेकिन अब वो वहां नहीं रहेगा। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। लो हमारा इसका बहुत ख्याल रखना मैडम, ये मेरी मीनू की आखिरी निशानी। आप फिक्र न करें पापा जान, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। बहुत भरोसा है हमें तुम पे, इसीलिए तुम्हारा कहा टाला नहीं गया। शायद इसी तरह मेरी गलतियों का इज़ाला हो सके और दोबारा मुझे माफ कर दे। पापा जान प्लीज, आप मायूसी की बातें मत करें। देखिए मैं जा रही हूँ, मुझे खुशी खुशी रुखसत करें और बिल्कुल फिक्र ना करें। और जब दिल चाहेगा हादी से मिलने का, मैं ले आऊंगी मिलवाने। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, बस यूं समझो कि अपने कलेजे का टुकड़ा काट के तुम्हें दे रहे। शराफत से मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दें, या तो फिर मैं पुलिस को अपने साथ लेकर। शराफत से तुम इस घर से निकल जाओ। मैं अपने बेटे को लेने आया हूं, आप इसे जबरदस्ती यहां नहीं रख सकते। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, यह मेरी मीनू की औलाद है। हक की बात आप मत करें, बाप हूं मैं इसका, शरीयत और कानूनी हक है मेरा। तुम्हारे मुंह से शरीयत और कानून की बातें अच्छी नहीं लगती असफंदियार। उस वक्त कहां थी तुम्हारी शरीयत जब तुमने मेरी बेटी को बेरहमी से निकाल के बाहर फेंका था? यह मामला खुदा की अदालत के हवाले कर दिया। खुदा के वास्ते मुझ पर आपकी ये जज्बाती बातें कोई असर नहीं कर रही, समझे आप? मैं हादी को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे असफंदियार। तुम्हारा कानून और शरीयत जो दिल चाहे करो। मैं जो करने आया हूं वही करने जा रहा हूं। क्या कर रहा? तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। आप नहीं, हाथ में लगाए मुझे। सही तो आप नहीं करें, छोड़ो, बस छोड़ो, नहीं करें। मेरे बच्चे को छोड़ो तो घटिया लोग।
तुम कौन हो? ये मेरी नई मुलाजमा है। बस अब मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारे सारे काम खत्म, छुट्टी करो, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या मतलब है बीबी जी? मतलब तो साफ है। इस बात का यही मतलब हुआ ना कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैंने अपने सारे कामों के लिए एक नई मुलाजमा रख लिया, तो इसका मतलब तुम्हारी छुट्टी। बाय बाय। ऐसा नहीं कीजिए बीबी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं? जिस दिन से किंजा आपा इस घर आई है ना, इस घर को यतीम खाना बना के रखा है। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या टाइम जाया कर रही हो? जाओ अपने काम करो किचन में, जो समझाया था। जी बीबी जी। बीबी जी नहीं, दुल्हन बेगम। जी दुल्हन बेगम। पर मेरा कसूर क्या है? आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं? तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है, जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ रखा था ना, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी सी बात है। ये कैसे उठा लाया यहाँ? क्या मतलब उठा लाया? बेटा है मेरा, और आज से तुम्हारा भी बेटा है। आप पागल हो गए हैं? दिमाग ठीक है आपका? निशा। क्या निशा? क्यों लाए आप इसे यहाँ? क्योंकि ये मेरा बेटा है इसलिए। नहीं है ये आपका बेटा, और इस बेटे को यहाँ लाने का मशवरा आपकी बहन ने दिया होगा ना, क्योंकि वो तो चाहती नहीं मैं इस घर में सुकून का सांस लूं। जीना हराम किया गया उन्होंने। पागल तो नहीं हो गई कहीं? आप पागल हो गए, रोज नया तमाशा करते हैं। इतनी मुश्किलों से मैंने मीनू को इस घर से निकाला, आपको क्या लग रहा है आप उसके बेटे को उठा लाए हैं? सर ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। और मुझसे कोई फजूल एक्सपेक्टेशंस रखने की भी जरूरत नहीं है। तुमसे नहीं, तुम्हारे इस घर, स्टेटस, शानो शौकत से मोहब्बत करती है, इसका तुम्हें बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी वो खुद खर्च और बेहिस बीवी जो अपनी बहन तक का ख्याल नहीं कर सकी, वो तुम्हारे बच्चे को पालेगी। इतने दिनों से अब्दुल्लादी मेरे पास था, पप्पू मेरी अटैचमेंट हो गई थी उससे, और वो जालिम छीन के लेगी। पर आई औलाद पर किसका जोर चलता है बेटा, बस सब्र करो,
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें अपनी औलाद देंगे। नहीं सजी, मैं अपनी बेटी की औलाद को उस कातिल के हवाले कैसे कर सकता हूं? उस शख्स को तो सजा होनी चाहिए। अदालतों में घसीटूंगा मैं उसे। तनवीर साहब, जज्बाती बातें मत करें, वो उसका बाप है। जैसा भी है वही उसका वाली वारिस है, हम उसका कुछ नहीं लगते। बस कैसे नहीं लगते? हमारा नवासा है वो। कुछ ना सही, कम से कम उसकी तरबियत तो अच्छी करेंगे, इंसान तो बनाएंगे उसे। ऐसी बातों का क्या फायदा जिनका कोई हासिल ना उसूल। मेरा बेटा, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, चलो बस निकलते हैं। उठो। जाहिल बेवकूफ लड़की, तुम्हारे बाप का घर है जो यहाँ चीजें तोड़ती फिरोगी। आप अगर इस वक्त मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये घर मेरे शौहर का है। आप अपने शौहर के घर जाके मर्जी क्यों नहीं चलाती हैं अपनी? क्यों अजाब की तरह मुसल्लत हो गई मुझ पे? अजाब बनकर तो तुम नाजिल हुई हो इस घर में। पूरे घर का सुकून हराम कर दिया तुमने। चली जाए आप यहाँ से, इससे पहले मैं आपको धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊं। तुम जाकर अपने शौहर से क्यों नहीं पूछती कि ये घर किसके नाम है? जाओ और फिर मुझसे बात करना। सारे कार्ड्स एक साथ क्यों नहीं दिखा देते आप? क्यों रोज नई नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं? और क्या क्या है जो छुपा के रखा है आपने? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हादियां सो रहा है? तुम्हें जो बात करनी है बाहर जाके करो। मैं बाहर जाके बात करूं? और ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे?
आहिस्ता आवाज में बात करो। नहीं कर सकती मैं आहिस्ता बात। जो आग मेरे अंदर लगी हुई उसका अंदाजा है आपको? एक नया तोहफा लेकर आ गए मेरे लिए। निशा मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। बर्दाश्त मेरी खत्म हो चुकी है। क्या समझा था मैंने और क्या निकले तुम? फौरन यहाँ से चली जाओ। मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, चली जाओ यहाँ से। मेरा बेटा भाड़ में गया तुम्हारा। बात बंद करो। मुझे थप्पड़ मारा? समझते क्या हो तुम मुझे? उम्मीद करो जो समझता हूँ वही समझता रहूं, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकते हैं आप मेरे साथ? शर्म नहीं आती मुझ पे हाथ उठाते हुए? आइंदा ऐसी बात ना करना कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पे हाथ उठाओगे और मैं खामोशी से खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा हाथ छोड़ो अजगर। दरवाजा खोले। आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, प्लीज दरवाजा खोले। अगर आप दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। असफन! असफन दरवाजा खोले। पता है साबरा, खुदा बंदे को ना एक हद तक ही ढील देता है, उसे आजाद छोड़ देता है कि जाओ जितना करना है करो, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो हिसाब होगा ना, और तुम ये हिसाब अपनी आंखों से देखोगी साबरा। इसी घर में जिस मोहब्बत के नाम की रस्सी लेकर ये दोनों एक दूसरे के हुए हैं ना, वही रस्सी उनके लिए फंदा बन जाएगी। सांस लेना दुश्वार हो जाएगा दोनों का एक दूसरे के साथ। बेगम साहिबा, इनको बद्दुआएं भी तो बहुत लगी हैं, हमारी दुल्हन बेगम की, उनके माँ बाप की। हर बुरे अमल का नतीजा बद्दुआ नहीं होता साबरा, मुकाफाते अमल भी एक चीज है। जो बोगे वही काटना होगा। सही कह रही हैं आप बेगम साहिबा, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ तो मैं अब आपको नहीं रहने दूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। यहाँ क्यों आ जाती है पाकिस्तान भाग भाग कर? बच्चों के पास, शौहर के पास दिल नहीं लगता? क्या रखा है पाकिस्तान में आपका? चले चले निकले यहाँ से। अरे हिम्मत! आप इतनी नफरत क्यों करती हैं निशा से? बीवी है वो, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं दे भी नहीं रही हूँ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मेरा बेटा इतने महीनों से मुंह नहीं लगाया अपने बेटे को, और आज बाप की मोहब्बत जाग गई। क्या समझा असफन ने?
मैं यहाँ पर उसके बेटे की खिदमतें करने के लिए आई हूँ। मीनू उसका बेटा मिलके पालूंगी। भूल है आपकी असमन। उस बच्चे के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा असमन, बहुत महंगा। मामा, पापा प्लीज आराम से करें ना, डॉल को पेन हो रहा होगा। नहीं हो रहा बेटा, देखो कितना आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। अब इसको बैंडेज करेंगे। आप निशा को क्यों नहीं समझाते हैं पापा? वो ऐसी क्यों है? जब भी उसे गुस्सा आता है मेरे टॉयज उठा के फेंक देती है, और आज तो उसने मेरी डॉल को टेरेस से नीचे फेंक दिया। ऐसी क्यों है? छोटी है ना, समझ जाएगी। मैं तो उसकी कोई चीज नहीं फेंकती और उसका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करती है। अच्छा, तो यहाँ मेरी शिकायतें लगाई जा रही हैं बाबा से, ताकि बाबा मुझे डांटें। ठीक है, डांट पड़वाओ मेरी। बाबा आप मुझे डांटें, मुझे डांटे बाबा आप। बेटा क्यों तंग करती हो? बड़ी बहन है तुम्हारी। मैं तंग करती हूँ? मैंने इससे कहा था कि अहमद को मेरी डायरी मत दे, लेकिन इसने तो मेरी डायरी देनी थी। पापा मैंने डायरी नहीं दी थी, उसने खुद उठाई थी। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने ही डायरी दी थी, इसलिए मैंने ये डॉल तोड़ दी। बल्कि ये डॉल तो अभी टूटी ही नहीं है, इसको तो मैं और तोड़ूंगी। मेरी डॉल। आप दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही, बहुत बड़ी बात है ये। बाबा आपको सिर्फ मेरी बुराइयां नजर आती है, और ये जो मासूम सी शक्ल लेकर बैठी हुई है इसको तो आप कुछ कहते ही नहीं है। मत डांटे ना बाबा इसे। कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की, मुझे पता है सब। आज के बाद मुझसे बात मत करना। देखिए पापा, अब वो मुझसे नाराज हो गई, कैसे मनाऊंगी मैं उसे? मान जाएगी बेटे, कुछ नहीं होता। तुम जल्दी से अपनी डॉल उठा के लाओ, देखो सब पट्टी भी यहाँ रहेगी। लो ये लीजिए। चलो दोबारा से करते हैं बेटे।
इसके तो बाल खराब हो गए। मेरी गुड़िया भी टूट गई, कुछ नहीं बचा इसमें। निशा ने खत्म कर दिया, ऐसे भी खत्म कर दिया। अमर कैसे पॉसिबल नहीं है? अरीश तुम्हारी बीवी है, तुम उसे इजीली बुला सकते हो, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बाजी, आप एकदम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई? क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत महीने हो गए हैं तुम्हें, अब तुम सेटल हो गए होगे ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास होना चाहिए। अब जितनी जल्दी हो सके उसके पेपर्स बनवाओ और उसे अपने पास बुलाओ बस। अभी तो शायद 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आना पड़े, इसके बाद देखता हूँ। क्या सच कह रहे हो? जी, लेकिन ऑफिशियल काम के सिलसिले में आ रहा हूँ। आपको बताया था ना, अली के साथ पार्टनरशिप कर ली है, इसलिए यहाँ कुछ डील्स फाइनल करनी है। हाँ हाँ याद है मुझे। अली आ गया है क्या पाकिस्तान से? जी बिल्कुल आया है, मेरी भी परसों सुबह की फ्लाइट है। लेकिन बाजी प्लीज, आपने अभी अरीज के पेपर्स की कोई रट नहीं लगानी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तवज्जो किसी और तरफ हो। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है ना तुम मुझे कितने याद आते हो। हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बाजी, लेकिन इस वक्त मेरी नजदीक मेरे करियर से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं, खुद मेरी अपनी जात भी नहीं। चलो ठीक है, बात करते हैं। अरीज, अमर आ रहा है पाकिस्तान। सो जा मेरी रात दुलारी, मम्मा की आंखों के तारे, ना पापा की आंखों के तारे, सो जा मेरा मुन्ना। किस कदर ढीठ औरत हो तुम। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, अभी तक यही हो। कनीज कहाँ है? कनीज, कनीज। वो तो बड़ी बेगम साहबा ने वापस भेज दिया उसको। वापस भेज दिया? अच्छा, तो मतलब इस घर में मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से एक मुलाजमा रख सकूं? तुम्हारी बड़ी बेगम से तो मैं खुद जाके बात करती हूँ। आज आप मुझे बता ही दें, आखिर आपका मसला क्या है? हाँ, तुम्हें मेरे कमरे में आने की किसने इजाजत दी है? मुझे आपके कमरे में आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है, जहां मर्जी जा सकती है। लगता है तुम्हें सीधी तरह बात समझ नहीं आती है। खैर, आ जाएगी। लगता तो यह है कि सीधी तरह आपको बात समझ नहीं आती। आपको क्या लगता है कि मीनू की तस्वीर के आगे खड़े होकर 8-8 आंसू बहाने से आप ये साबित कर पाएंगी कि आपको मीनू बहुत याद आती है, बहुत अजीज सी है ना? अगर इतनी अजीज सी और याद आती है तो उसकी कब्र के साथ लगकर क्यों नहीं बैठ जाती? हद में रहो अपनी। मैं अपनी हद में हूँ, हद से आप बाहर आ रही हैं। क्यों मरे हुए लोगों की वजह से मेरी जिंदगी अजाब कर रही हैं आप? किसकी वजह से मरी है वो? तुम्हारी वजह से ना? हाँ, मेरी वजह से मरी है, मैंने मारा है उसे। कोई तकलीफ आपको? निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से, बेशरम बेहिस लड़की। मैं बेशरम हूं और आप तो बहुत बाहया हैं ना? तो चली क्यों नहीं जाती यहां से? हाँ, क्यों मेरी जिंदगी अजाब करने पे तुली हुई हैं आप? शर्म नहीं आती अपने भाई का हंसता बसता घर उजाड़ते हुए? तुमने भी तो यही किया था ना, अब क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अच्छा, तो आप मुझे सारी जिंदगी अब इसी बात का ताना मारेंगी? हाँ, आपको एक बात बता दूं, शादी का फैसला असमन का खुद था, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। पता नहीं क्या सहर पड़कर भोंक दिया था तुमने उस पर, वरना
मेरा भाई इतना बेवकूफ कभी नहीं था। मैंने कब आपके भाई को बेवकूफ कहा? बेवकूफ तो मैं हूं ना, जो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चली आई। गलती मेरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि वो आपका भाई नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल खिलौना है जिसे आप अपनी मर्जी से चलाती हैं। मेरी मर्जी चलनी होती तो तुम यहाँ ना होती। अच्छा, यहाँ तो मैं अब आपको नहीं रहने दूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। क्यों आ जाती है पाकिस्तान भाग भाग कर? बच्चों के पास, शौहर के पास दिल नहीं लगता? क्या रखा है पाकिस्तान में आपका? चले चले, निकले यहाँ से। अरे हिम्मत! थप्पड़! मैं तुम्हें एक मिनट नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? असमत, असमत देखिए, उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। आप कुछ नहीं बोलेंगे अपनी बहन को? मैंने कुछ भी नहीं किया, जरा सी इनकी बात नहीं सुनी तो थप्पड़ मारना शुरू हो गई। बिल्कुल वैसे ही मुझे कंट्रोल करना चाहती है जैसा आपको करती है। असमत, इसी वक्त इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना क्या करेंगी आप? हाँ, क्या करेंगी? निशा मेरे साथ चलो प्लीज, चलो। छोड़ें आप मुझे। अपनी बहन से कह के अभी और इसके बाद मुझसे माफी मांगे। निशा चलो यहाँ से, आओ। अब इस घर में वो रहेंगी या फिर मैं? एक सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उन्हें। अच्छा प्लीज, ये तुम पानी पियो। मुझे नहीं पीना पानी। वो आपकी बहन है, आपकी मजबूरी होगी उन्हें बर्दाश्त करना, मेरी मजबूरी नहीं है। आपके खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसी चीज की परवाह नहीं की, और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते असमत, कुछ भी नहीं। निशा, मैं क्या निशा? बेइज्जत करने के लिए शादी की थी मुझसे? जब दिल करेगा आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे या फिर आपकी बहन। बीवी हूं मैं आपकी, कोई मुलाजमा नहीं हूं इस घर की। अच्छा प्लीज गुस्सा जाने दो। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं आपस से खुद बात करूंगा। आप आइए, आप क्या कह रही हैं? कहां लेके जाऊंगा मैं उसे? ठीक है ये घर आपका है, लेकिन कुछ नहीं असवंत। मेरी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हारी बीवी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तो आप यहां थोड़ी रहती हैं, आप तो वापस चली जाएंगी। तुमसे किसने कहा? तो क्या आप यहां हमेशा के लिए सेटल हो रही हैं? जाहिर है मैं बिजनेस अकेले नहीं संभाल सकती, जुनैद भी होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है।
जाहिर है बहन हूं तुम्हारी, प्लानिंग करके चलना पड़ता है। बहुत नुकसान जो उठाया मैंने। आप इतनी खुदगर्ज होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। जो तुम बन गए हो या तुम्हें बना दिया गया है। आप इतनी नफरत क्यों करती हैं निशा से? बीवी है वो, मोहब्बत करता हूं। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं दे भी नहीं रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम अपना सामान उठाओ और जहां दिल चाहे जाओ। वो मुझे घर से निकालना चाहती है। उसे मालूम होना चाहिए कौन किसको निकाल सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारे रहने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक मिनट भी नहीं। अब तुम फैसला करो। तुम्हें उसे छोड़ना है या इस घर को? निशा बिल्कुल ठीक कहती है आपके बारे में। सहना मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।